हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। राइट, ऐसे यूजिंग ग्राफिकल मेथड नहीं बोल सकते, बट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 6 के 6 फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, उनके सबके ग्राफ जो है वो पता होने चाहिए। राइट, इसीलिए हम उसको ग्राफिकल मेथड से ज़्यादा समझेंगे। विथ डोमेन एंड रेंज आपको सब पता लगाना है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि टेबल आपको पता होना चाहिए 0 से लेकर के 2π तक का। हर एक फंक्शन का ये जो टेबल है 0 से लेकर 2π का वो पता होना चाहिए। राइट, विथ करेक्ट वैल्यू। फिर कौन सा फंक्शन कहाँ पे किसका रेसिप्रोकल है वो एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतना पता है तो बाकी का काम हो जाएगा। अगर मैं सबसे पहला फंक्शन ले रहा हूँ कि y इज़ इक्वल टू में साइन x, ठीक है, तो उसकी सारी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। देखो ये 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360। आपको पता है कि ये वैल्यू पे हम फोकस नहीं करते, हम रेडियन वाली वैल्यू पे फोकस करते। तो रेडियन वाली वैल्यू होती है 0, π/6, π/4, π/3, π/2, π, 3π/2 एंड 2π। ये सारे एंगल है। अब इस पे वैल्यू कौन सी है वो वैल्यू मैं नीचे दिखाऊंगा सिर्फ साइन के लिए। ठीक है, देखो तो साइन के 0 की वैल्यू 0 होती है, ये 1/2 हो जाता है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है 1/√2। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी π/3 पे √3/2, यहाँ पे 1। अब 180 की वैल्यू जो है वो 0 से बिल्कुल ऑपोजिट होती है, तो 0 का नेगेटिव लिखना होता है जो कि 0 ही होता है। 270 का जो है वो 90 का नेगेटिव लिखना होता है, -1। 360 का जो है वो 0 का एज इट इज़ लिखना होता है 0। तो ये वैल्यू हो गई हमारी साइन x के लिए। बराबर, अब साइन x लिखा है यहाँ पे, साइन थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इज़ इक्वल टू में साइन थीटा भी लिख सकते हो। बराबर, x हो या थीटा हो, जो भी हो, यहाँ पे जो चीज़ें होगी वो होगा एंगल आपका। ठीक है, एंगल जो दोगे उसके हिसाब से वैल्यू आपको मिलेगी। मतलब ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है ये दोनों मैंने वैल्यू लिखी है एंगल x की, x या फिर थीटा की। ये जो वैल्यू मिली है वो मुझे एंगल रखने से आंसर जो मिलेगा वो मतलब कि ये y है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, ये ज़रूरी है, बिकॉज इससे ही डिसाइड होगा कि डोमेन क्या है। राइट, अब देखो 0 से 2π में आपको पहले देखना है, 0 से 2π में एक भी जगह पे अगर कहीं पे इनफाइनाइट वैल्यू आई है, x की कोई एक वैल्यू के लिए आंसर इनफाइनाइट आया है या तो नॉट डिफाइन आया है, तो उसको हम डोमेन में से निकाल देंगे। आप ऑब्जर्व करो ये 0 से 2π, 0 से 2π में कहीं पर भी आंसर हमारा इन्फिनिटी नहीं आया है। ठीक है, 0 से स्टार्ट किया था, वापस से 2π पे 0 आ गया। देखो फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे 2π से तो फिर वैल्यूज़ रिपीट होगी। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कभी कभी सर्कुलर फंक्शन भी बोला जाता है, सर्कुलर फंक्शन, बिकॉज़ ये एक साइकिल के बाद, एक इंटरवल के बाद, एक पीरियड के बाद ये इसकी वैल्यूज़ जो है वो रिपीट करता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया साइन के अंदर कि x की वैल्यू 0 से लेकर 2π तक कहीं पर भी आंसर नॉट डिफाइन नहीं है। मतलब अगर 0 से 2π में दिक्कत नहीं है तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज उसके बाद तो वैल्यू सारी रिपीट होनी है। एक साइकिल ख़त्म हो गई, बाद में तो सर्कल एक ही होता है, उसके बाद सर्कल जो घूमेगा तो वैल्यू सारी रिपीट होगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ध्यान से समझना, इसका डोमेन हो जाएगा R, बिकॉज इसने 0 से 2π में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं करी, क्रिएट नहीं करी है, नॉट डिफाइन नहीं आया है, तो डोमेन इसका R हो गया। क्यों? क्योंकि 0 से, आपको लगना चाहिए कि सर 0 से 2π नहीं आना चाहिए, डोमेन आना चाहिए, बट अगर इससे आगे भी वैल्यू इसको आप देते हो तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका डोमेन हो जाएगा R। अब यहाँ पे समझो रेंज।
रेंज में जो आपको 0 से 2 पाई की वैल्यू दिख रही है, रेंज माने y की वैल्यू में सबसे बड़ा नंबर सोचो, सबसे कम नंबर, सबसे बड़ा नंबर 1 है, सबसे कम नंबर -1 है, ठीक है। तो इसका रेंज जो है वो -1 से लेकर के 1 हो जाता है। साइन इससे बाहर ये निकलेगा ही नहीं, कोई भी वैल्यू दे दो, कोई भी एंगल दे दो, ठीक है। ओके, तो डोमेन और रेंज बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है। अब इसका ग्राफ समझना है हमें, राइट। ग्राफ के लिए आसान तरीका है, मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि x एक्सिस पे क्या आएगा और y एक्सिस पे क्या आएगा। x एक्सिस पे मैंने बता दिया कि x जो है वो वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब एंगल देगा, x पे एंगल लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये एंगल जो भी लेंगे हम, वो एंगल हमें π/2 के स्लॉट पे लेना पड़ेगा, मतलब कि ये पहला जो है वो π/2 है, फिर उतने ही एंगल पे पाई लेना पड़ेगा, 90 के गैप में लेंगे हम, बराबर। 3π/2, 2 पाई, आगे अगर लिखना है तो 5π/2, 3 पाई, सेम ऐसे माइनस में जाएगा, -π/2, थोड़ा आगे -π/2, ये तो ज़ीरो होगा, फिर माइनस, हर बार ऐसा ही करेंगे तो ये एक यूनिक पैटर्न है, कॉमन पैटर्न है, तो यही करना है हमें। -2 पाई, ये नीचे x एक्सिस पे एंगल आएगा, वो मैंने पहले यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। और y जो है वो वैल्यू है, आपको y एक्सिस दिख जाना चाहिए, मतलब y एक्सिस पे कितनी वैल्यू जानी है वो आपको पता चल जानी चाहिए। देखो, मैक्सिमम तो 1 पे जाना है और मिनिमम कहाँ पर जाना है, -1 पर। तो ये रहा मेरा 1 और ये रहा मेरा -1। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इसमें -1 में दिखा देता हूँ मैं। ग्राफ आपको अच्छे से दिखा दूंगा एक बार, बट पहले मैंने ड्रॉ किया है वो समझ लो आप, ठीक है। अब समझो, अब वैल्यू नोटिस करनी है आपको कि जब x 0 था, ये x 0 है, तब y की वैल्यू क्या है, 0। तो पहला पॉइंट हो गया 0,0, पहला x होता है, दूसरा y होता है, समझना ये, ठीक है। ये x, ये y। दूसरा पॉइंट कि जब x π/2 था तो y की वैल्यू क्या थी, 1 थी, मतलब दूसरा पॉइंट π/2, 1 हो गया। तीसरा पॉइंट आपको लेना है पाई पे वैल्यू हो जाती है 0, तो तीसरा पॉइंट पाई, उस पे 0। 3π/2 पे देखे तो 3π/2, उस पे -1, एंड फिर वापस 2 पाई पे 0, ठीक है। ये 2 पाई पे 0। ओके, देखो, तो x 0 है तब y की वैल्यू क्या है, 0, मतलब यहाँ पे ही पॉइंट आएगा, ठीक है। तो मैं पॉइंट सिर्फ मार्क कर रहा हूँ, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर π/2 पे वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट इधर आएगा। फिर पाई पे वैल्यू 0 है, ये पॉइंट आएगा। 3π/2 पे वैल्यू जो है वो -1 है, मतलब इधर आएगा। 3π/2 पे -1, 2 पाई पे 0 है, मतलब इधर आएगा। अब ये पॉइंट के बीच के वैल्यूज़ अगर आप समझोगे तो ये साइन ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा। ट्राइंगुलर नहीं बनाना है आपको, थोड़ा समझना पड़ेगा, बिकॉज ये ग्लोसी सरफेस है तो इधर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ट्राइंगुलर तो बनना ही नहीं चाहिए, मैं आपको एक्चुअल ग्राफ कैसा दिखता है वो समझा दूंगा, दिखा दूंगा एक बार फिगर। देखो, ये मेरा जो यहाँ से एज बन रहा है ना, वो ऐसा एज नहीं बनना चाहिए आपका, यहाँ पे थोड़ा कर्व आना चाहिए, हमें कर्व रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये बन गया मेरा साइन का ग्राफ, ये एक साइकिल का बना है। सेम ऐसा रिपीट होगा हर बार, बिकॉज ये 1 से आगे कभी कूदेगा ही नहीं साइन। देखो, ये 1 की लाइन फिक्स्ड हो गई यहाँ पे, सेम ऐसे -1 से आगे कभी नहीं कूदेगा ये ग्राफ। तो आगे का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो ये सेम ऐसा 5π/2 पे जाएगा, 3 पाई से निकलेगा और ऐसे करके आगे बढ़ेगा। यहाँ पे भी सेम ऐसा, ये लाइन इधर भी जाएगी ऐसे। हम एक्चुअल ग्राफ एक बार देख लेंगे ताकि आपको शायद इसमें रफ डायग्राम में नहीं समझ आया हो तो आप उसको करेक्ट कर सको। ये 1 पे जाना चाहिए, -π/2, बराबर। अब ये ऐसे जाएगा ऐसे करके, तो ये -3π/2 पे 1 पे जाएगा।
ओके, तो ये ग्राफ है, ये चलता ही रहेगा। अब आप देख लो ग्राफ तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक्स एक्सिस पे कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो इनफाइनाइट शूट करता हो, ठीक है। तो हर एक वैल्यू, मतलब इधर भी हर एक वैल्यू, इधर भी हर एक वैल्यू, तो इसीलिए हमने डोमेन लिया इसका आर। बट रेंज में देख लो वाई एक्सिस कितना यूज़ किया हमने, बहुत छोटी सी वैल्यू यूज़ करी है वाई एक्सिस पे, दैट इज़ -1 to 1 ओनली। तो ये दैट इज़ द रेंज ऑफ साइन एक्स, राइट। आपको इतनी चीज़ें समझनी है, बराबर। फिर एक चीज़ ये भी समझनी है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस हिसाब से होता है। देखो ये टेबल से भी पता चल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ क्वाड्रेंट फर्स्ट है, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। ये मेरा हो गया साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू में क्या है साइन एक्स। ओके, क्वाड्रेंट फर्स्ट में वैल्यू होती है 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2। तो 0 से π/2 में ये वैल्यू क्या है देख लो, इंक्रीज़ हो रही है। सिर्फ लेफ़्ट से राइट जाना है, इंक्रीजिंग देखने के लिए कहाँ पे जाना है, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट अगर जा रहे हैं हम तो ये वैल्यू क्या हो रही है, देखो इधर ये लेफ़्ट टू राइट गए 0 से π/2, तो वैल्यू 0 से लेके 1 को शूट कर गई, मतलब कि ये इंक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से पाई। हाँ, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से भी आपको पहले चीज़ें पता होनी चाहिए। ये हो गया मेरा क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई 3π/2 और ये होता है 2π, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल माने एक्स, एंगल माने एक्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसको अगर इंटरवल में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2। एंड वैल्यू नहीं लेंगे, उसको ही क्वाड्रेंट बोलते हैं, बिकॉज एंड वैल्यू जो है मतलब कि 0 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं है, π/2 जो है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, वो एक्सिस पे है, तो ध्यान रखना। ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए अगर लिखना है हमें, कहीं पे दिख जाए कि भाई π/2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, इसमें π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, π/2 एक्सिस पे है, पाई जो है वो भी एक्सिस पे है, तो ये भी एक याद रखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोलेंगे हम, पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2, राइट। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, 3π/2 लेस देन एक्स लेस देन 2π। मतलब कि ऐसे हमने बोला कि अगर ये हिस्सा है तो वो 0 से π/2 के बीच में है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई के बीच में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2 के बीच में है तो थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 से 2π के बीच में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। बस ये क्वाड्रेंट के हिसाब से याद रख लेना, वही चीज़ मैं यहाँ पे लग कर देता हूँ। तो देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 3π/2 लेस देन एक्स लेस देन 2π। ओके, तो जब भी वैल्यू आपकी 0 से लेकर के π/2 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ जाना है। वो बोलेंगे नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बट आपको समझ जाना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2, तो आप अगर ग्राफ से नहीं पता लगा पा रहे हो तो वैल्यू देखो यहाँ पे 0 से π/2 जा रहा है, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 0 वाई की, एंडिंग वैल्यू 1 है, तो 0 से बढ़ा होगा तो ही 1 पे पहुँचा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फिर π/2 से पाई देख लो, ये π/2 है, ये पाई है, π/2 से पाई पे गया मतलब ये 1 से 0 तो डिक्रीज़ हुआ होगा। ग्राफ पे भी देख सकते हो, ये π/2 से पाई बढ़े तो ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा है, 0 पे नीचे आया मतलब कि ये डिक्रीजिंग है। सेम ऐसा आप यहाँ पे भी थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से लेके 3π/2 तो इधर ऐसे गए, मतलब और चूँकि ना 0 से -1 पे गए तो और डिक्रीजिंग है। फिर -1 से 0 दैट इज़ इंक्रीजिंग, -1 से 0 मतलब इंक्रीजिंग। तो साइन जो है वो 2 क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, 2 क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कौन से क्वाड्रेंट में है, 0 से π/2 एंड 3π/2 से 2π, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ में इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ मैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही यहाँ पे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब अलग होता है, बराबर। π/2 से पाई एंड पाई से 3π/2, ये 2 क्वाड्रेंट जो है सेकेंड एंड थर्ड उसमें वो डिक्रीजिंग है। ये हर बार हर फंक्शन के लिए आपको लिखते जाना है, मैं सिर्फ साइन के लिए लिखवा रहा हूँ, फिर फाइनलाइज कर देंगे हम टेबल के हिसाब से 6 के 6 फंक्शन का। क्लियर अब
इतना ये क्वाड्रेंट वाली वैल्यू जो है वो आपको समझ जानी है कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे लिखा है और उसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक्चुअल ग्राफ अगर आपको देखना है साइन का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। साइन का एक्चुअल ग्राफ जो है वो 0 से निकलता हुआ आएगा। ऐसा जो मैंने ड्रॉ किया है एक्चुअल ग्राफ ऐसा है। यहाँ पे इन्होंने बीच वाली वैल्यू एक ही जगह पे दिखाई, सिर्फ यहाँ पे, बाकी हर जगह पे वैल्यू नहीं दिखाई। ये वैल्यू होती है 3π/2, ये वैल्यू होती है 5π/2, ये हो जाता है 7π/2 ऐसे, ठीक है। फिर ये -π/2, -3π/2, मतलब और यहाँ पे क्या आएगा, ये -5π/2 एंड -7π/2, राइट। ओके, इसके ऊपर से एक वैल्यू आपको ये समझनी है कि साइन एक्स जो है वो 0 कब होता है। साइन एक्स जो है वो आपका 0 कब होता है वो समझना है आपको। चलो तो वो देख लेते हैं, साइन 0 कब कब होता है। मैं अलग पेन ले लेता हूँ और वहाँ पे दिखाओ। देखो, एक तो साइन 0 यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ये सारी जगह पे जहाँ पे डॉट्स किए हैं मैंने, वहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू 0 मिलता है मुझे। तो इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर कहीं पे आप देख जाओ कि साइन एक्स की वैल्यू 0 है तो कौन से एंगल पे 0 है। मतलब कि एंगल मतलब एक्स, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ 0 पे है। आंसर कितने पॉसिबल, देखो 0 डिग्री नहीं, 0 रेडियन, तो सिर्फ ऐसा रखो 0। फिर दूसरा क्या है, पाई, 2π, 3π, आंसर्स बहुत सारे हैं, 4π। मतलब पैटर्न से पता चल गया कि पाई के सारे मल्टीपल है, 5π, 6π ऐसे। ये पॉजिटिव में, नेगेटिव में भी आएंगे, -π, -2π, -3π। ये सारे आंसर आएंगे कि जब जब साइन जो है वो 0 को, साइन की वैल्यू जो है 0 मिल रही है। तो इसको जनरलाइज लिखना है तो x = लिखेंगे हम n π। पाई के सारे मल्टीपल है, राइट, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो इसको ले लेंगे n बिलोंग्स टू z। n की वैल्यू रखते जाओ तो ये x की वैल्यू आपको जनरलाइज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि वेन एवर यू सी साइन x = 0 तो आपको समझ ही जाना है कि वो कब होता है, पाई के एवरी मल्टीपल पे, राइट। एवरी मल्टीपल ऑफ पाई गिव्स यू साइन 0। तो यहाँ पे हम रख देंगे n π, x की वैल्यू क्या आ जाएगी n π, वेर n बिलोंग्स टू z। ये भी एक समझना है, ग्राफ से ये पता चलता है, राइट। सिर्फ एक आंसर नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल, बिकॉज ये सर्कुलर फंक्शन है तो इसके आंसर्स भी ऐसे मल्टीपल मिलेंगे, जनरलाइज मिलेंगे, राइट। ओके, साइन का हो गया। अब हम कॉस का देख लेते हैं। देखो कॉस का ग्राफ जो है वो क्या होता है वो समझ लो पहले। सेकेंड फंक्शन जो है हमारे पास वो है y = में cos x, y = में cos x। अब y = cos x है तो उसको लिखना कैसे है वो मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना आप। उसकी 6 मतलब जो वैल्यू है टेबल की वो हम लिख रहे हैं, ये 0, π/6, π/4, π/2, पाई एक मिस कर गए ना, π/3, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। ये सारी वैल्यू है। तो ये वैल्यू किसकी हो जाती है, ये x की वैल्यू हो जाती है। तो इस पे y की वैल्यू क्या मिलती है, y की वैल्यू मिलती है ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर ये √3/2, फिर ये 1/√2, फिर ये 1/2, फिर ये 0। पाई पे देखना है तो 0 की वैल्यू नेगेटिव करके, ये 0 की वैल्यू नेगेटिव करके, 3π/2 पे देखना है तो π/2 की वैल्यू नेगेटिव करके 0, 2π पे देखना है तो 2π मतलब 0 की वैल्यू एज इट इज़। ये हो गया हमारा cos x का वैल्यू टेबल वाला। अब इसमें आप देख के ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके, पहले तो 0 से 2π में देख के वो बता दो मुझे कि कहीं पे नॉट डिफाइन वैल्यू है कि नहीं। तो कहीं पे नॉट डिफाइन वैल्यू नहीं है।
इसीलिए कॉस का ग्राफ जो है उसका डोमेन जो है कॉस का वो आर हो जाएगा। और रेंज आप देखोगे तो सेम साइन जैसी रेंज है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के हिसाब से इसकी रेंज हो गई -1 से लेकर के 1। तो अगर हम ग्राफ में यहाँ पे नोट करें तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा -1 हो जाएगा, -1 ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 0। अब मार्किंग्स जो है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 0 है और एक थोड़ा सा हटा करके आप लिखोगे तो ये π/2, थोड़ा सा हटा करके लिखोगे तो पाई, -π/2 नहीं है, सिर्फ पाई है, π/2। फिर यहाँ पे 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π। आप जहाँ तक लिखना है वहाँ तक लिख सकते हो, बट हम जनरली क्या करेंगे कि 2π या 3π तक अपने को लिखना है, ठीक है। मैंने तो ये लिख दिया है बहुत ज़्यादा, बट आप 3π तक या 2π तक लिख सकते हो दोनों साइड, उतना तो मिनिमम लिखना है। -π, फिर ये -3π/2, -2π, -2π के बाद आएगा -5π/2। चलो, तो मुझे ये बता दो, पॉइंट्स हम लिख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1। तो पहला पॉइंट हो गया 0,1। 0,1 कहाँ पर होता है, मैं अलग पेन से दिखा रहा हूँ, 0,1, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं π/2 वाला। तो जब x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू 0 है, π/2 पे y की वैल्यू 0 है। फिर पाई पे वैल्यू क्या है, -1 है। फिर 2π पे वैल्यू क्या है, सॉरी 2π नहीं, सीधा 3π/2। जो हमने पॉइंट्स लिए x एक्सिस पे उसकी वैल्यू देख रहा हूँ मैं, 3π/2 पे 0 है और 2π पे क्या है 1 है, ठीक है। तो π/2 वाला सोचो ज़रा, π/2 कोमा इसका हो गया, π/2 0 जो है उसको दिखा देते हैं, π/2 पे 0, 0 मतलब यहाँ पे ही, ठीक है। पाई पे -1, ये पाई है, यहाँ पे -1 लिखना है आपको, ये रहा -1। 3π/2 पे 0, अगेन यहाँ पे 2π पे 1, तो 2π पे यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करोगे ना तो ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको, सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है क्योंकि बीच में वैल्यूज़ ऐसे इस हिसाब से होती है कि आपको ग्राफ जो है वो थोड़ा कर्वेचर आएगा ऐसा। बुक में आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे, यहाँ पे थोड़ी सरफेस ऐसी है कि प्रॉब्लम हो रही है, बराबर। सेम ऐसे ही जाएगा, यहाँ पे भी ये -1 पे जाता है, ठीक है। 2π पे भी 1 हो जाता है, -2π पे भी 1 हो जाता है, तो ये ऐसे जाएगा। आपका कर्वेचर ग्राफ बनना चाहिए बस। मैं जो आपको एक्चुअल फिगर भी दिखाऊंगा बाद में, तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाए। ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे y एक्सिस देख लो, आपका सिर्फ -1 से 1 तक ही यूज़ हुआ है, ये ऐसे ही यूज़ हुआ है 1 से लेके -1 तक, या -1 से लेके 1 तक ही यूज़ हुआ है y एक्सिस। मतलब कि रेंज इसकी क्या हो गई आप समझ पा रहे हो, और डोमेन इसका r हो जाता है, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो आप देख सकते हो कि 0 से π/2, पहले 1 से लेके 0 डिक्रीज़ होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज़, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये अगेन डिक्रीज़। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से लेके π/2, ये ऊपर चल रहा है, देखो ऊपर चल रहा है मतलब इंक्रीजिंग है। और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 3π/2 से यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें जा रहा है ऊपर, तो अगेन ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये भी लिखना है आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग।
अब हम एक्चुअल ग्राफ देख लेते हैं। एक्चुअल ग्राफ कैसा है हमारा, देखो उससे थोड़ा हल्का सा शिफ्ट हुआ है, सेम ग्राफ नहीं है, ये याद रखना आप। जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ साइन और कॉस में। साइन का ग्राफ अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो आपको पहले क्या करना होगा, उसका ज़ीरो वाला पॉइंट सोचना होगा। साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है तो साइन का ग्राफ ज़ीरो से निकल करके ऐसे जाता है। और कॉस का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो साइन ज़ीरो पे 1 होता है तो इसका ग्राफ इधर से निकल के ऐसे जाएगा, राइट। इतना डिफरेंस है दोनों में, राइट। अब समझो ये वैल्यू कॉस वाला फंक्शन जो है, इसमें ये जो बीच वाली वैल्यू है सारी वो नहीं दिखाई है कि कौन सी, ये 3π/2 है। ये वैल्यू जो π/2 है, ये वैल्यू जो है वो 3π/2 है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5π/2 है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 7π/2 है। ये π/2 माइनस, फिर ये -3π/2, फिर -5π/2, ये -7π/2। ठीक है, आपने नोटिस कर ही लिया होगा अगर ध्यान गया है आपका तो, कि ये वाले जो पॉइंट्स है π/2 वाले पॉइंट, बराबर, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, वो सारे पॉइंट जो है ये वाले, वहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। देखो मतलब कि कॉस की वैल्यू ज़ीरो बन रही है। तो कभी किसी ने पूछा कि अगर मैं cos x = 0 देखूँ, cos x = 0 देखूँ, तो cos x 0 कब कब होता है, तो आप बोलोगे कि सर x = पहली वैल्यू 0 पे होती है तो वो π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2, राइट साइड चलते जाओ, हर एक π/2 के मल्टीपल पे होती है। 7π/2, 9π/2, फिर नहीं लिखा है तो भी पता चल जाएगा। नेगेटिव में भी -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2, -9π/2, ऐसे चलता जाएगा। अब मुझे जो आपको समझाना है वो ये है कि इसको हम बोलते हैं x कब, ये 0 कब होता है, इसको बोलते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। हर बार देख लो π/2 के आगे एक ऑड नंबर है, ये π/2 है आगे 1 है, ये π/2 है आगे 3 है, π/2 है आगे 5 है, π/2 है आगे 7 है, π/2 है आगे 9 है, π/2 है आगे -1, -3, -5, -7, -9। तो π/2 के कौन से मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। और उसको लिखने का जनरल फॉर्म, जनरल तरीका जिसे उसमें n π लिखा था, क्योंकि पाई का हर मल्टीपल था, ऑड इवन नहीं, हर कोई मल्टीपल π/2 का था। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड मल्टीपल है, इसीलिए यहाँ पे जो लिखना है वो आपको क्या लिखना है कि x = में 2n+1। याद रखो कि कोई भी ऑड नंबर है, या स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर नंबर 5, राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ के आए होगी, कोई भी ऑड नंबर होता है तो वो 2n+1 से दिखाया जाता है। कोई भी ऑड नंबर 2n+1 से दिखाया जाता है। तो हम कभी भी ऑड मल्टीपल किसी का चाहिए, ऑड मल्टीपल किसका, π/2 का, जिसका है वो पीछे लगा दो। तो इसका जनरलाइज फॉर्म ये हो गया कि x = में 2n+1 π/2। बोलते कैसे हैं इसको बोलते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, राइट। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कि n बिलोंग्स टू z, z मतलब कि इंटीजर्स के अंदर से आपको n की वैल्यू लेनी है। आप रखते जाओगे तो सारा आंसर मिल जाएगा। डिटेल में इसके बारे में, ये जो जनरलाइज फॉर्म है उसके बारे में डिटेल में बात होगी, बट आपको एक बार तो ये पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू हर एक ऑड मल्टीपल पे 0 होती है π/2 के। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ दो फंक्शन का ग्राफ पढ़े हैं, sin x एंड cos x। बाकी के फंक्शन के ग्राफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको इनका नोट्स बनाना है, फॉर्मूला नोट भी और फेयर नोट भी। बहुत ही काम की चीज़ है, बिकॉज साइन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अगर आएगा तो ही 12th में इसका इन्वर्स फंक्शन है वो भी तो ही समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलस में हर जगह पे यूज़ होता है, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, और उसमें सबसे परेशान करने वाली चीज़ है डोमेन और रेंज, तो वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो अच्छे से दोनों ही फंक्शन के जो मैंने रेंज और डोमेन समझा है अच्छे से समझ लो, नोट्स बना लो और रिवाइज करते जाओ। ठीक है, थैंक यू।
तो गाइज थैंक यू।